जय हिंद। आइए शुरू करते हैं। देखिए, अब तक हमने देखा विद्युत आवेश के बारे में। तो थोड़ा सा रिवीजन किया जाए तो बताया जाता है आवेश वस्तुओं का गुण होता है। क्या होता है? आवेश वस्तुओं का गुण होता है, जिसके कारण वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। आवेश दो प्रकार होता है, धन आवेश और कौन सा? ऋण आवेश। और इसको बताया था किसने? किसने बताया था आवेश दो प्रकार होता है? वेरी गुड, फ्रैंकलिन ने बताया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था आवेश दो प्रकार के होते हैं। अगर हम बताएं आवेश की खोज किसने की थी या आवेशन की प्रक्रिया किसने बताई थी, तब आ जाएगा थेल्स ने। लेकिन आवेश दो प्रकार होता है, इस चीज़ के बारे में किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। आवेश दो प्रकार होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को। बस इतनी सी बात थी आवेश में। अगर 2-3 नंबर का आ जाए, 2 नंबर का, तो पूरा डिटेल लिख सकते हो, छाप सकते हो। देखिए, इसके बाद बताया गया था विद्युत धारा। इसके बाद आप लोगों को बताई गई थी विद्युत धारा। इसमें बताया गया था आवेश प्रवाह की दर को। क्या बताया गया था? आवेश प्रवाह की दर को। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जहाँ आवेशों का प्रवाह होगा, आवेश पाए कहाँ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पे पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? प्रोटॉन पे। दोनों पे आवेश जो पाए जाते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का। हाँ, इलेक्ट्रॉन पे माइनस में, प्रोटॉन पे प्लस में। तो इसका मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन चलेंगे अथवा जहाँ कौन चलेगा? प्रोटॉन। जहाँ इलेक्ट्रॉन चलेगा अथवा जहाँ प्रोटॉन चलेगा, वहाँ आवेशों का प्रवाह होगा। और जहाँ आवेशों का प्रवाह होगा, वहाँ क्या उत्पन्न हो जाएगी? विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर क्या होता है? Q/T। अर्थात I बराबर Q/T। Q का मात्रक कूलाम और T का मात्रक सेकंड। और कूलाम बटे सेकंड को क्या बोलते हैं? एम्पीयर बोलते हैं। कूलाम बटे सेकंड को क्या बोलते हैं? एम्पीयर। मतलब वैद्युत धारा को मापने के लिए जो मात्रक प्रयोग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पीयर। या जिससे मापा जाता है उसको एम्पीयर अथवा एम्पीयर मीटर कहा जाता है। विद्युत धारा मापक यंत्र जो होता है, चाहे उसको एम्पीयर कह सकते हो अथवा क्या बोल सकते हो? एम्पीयर मीटर। तो विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? एम्पीयर मीटर। अच्छा, भूकंप जो आता है उसको मापने के लिए सिस्मोग्राफ, उसको क्या बोला जाता है? वेरी गुड। अच्छा, उस दिन बताया था स्पीड मापने के लिए, स्पीड जो बाइक में कांटा लगा होता है, स्पीड मापने के लिए हाँ, स्पीडोमीटर भी कहते हैं। ओडोमीटर से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओडोमीटर। ओडोमास ना समझ लेना। ओडो मतलब ओडोमास क्या हो? ओडोमास का प्रयोग कहाँ होता है? हाँ, वेरी गुड, मच्छर भगाने के लिए। तो सब जानना पड़ता है, क्योंकि जब हम लोग पेपर देते थे, जो यूपी पुलिस का पेपर दिए थे, आ गया था एगमार्क क्या है। वेरी गुड, ये पूछ लिया गया था। 2013 की बात थी, जब पेपर था मेंस में, पूछ लिया एगमार्क क्या है। कई लोग इसको अंडा बताए, अंडा बनाने वाली कंपनी। कई लोग कुछ एक मतलब अंडा समझ लिए, ज़्यादा बुद्धिमान थे। लेकिन दीवार पे छपा रहता है। दीवार पे एगमार्क ऐसे छपा रहेगा, खाद्य वस्तुओं को बनाने के लिए। बाकी आप लोग आगे जानकार हो। विद्युत धारा के बारे में इतनी सी बात थी। तो विद्युत धारा किससे मापा जाता है? एम्पीयर मीटर से, या इसी को अमीटर बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? अमीटर बोला जाता है। और विभवांतर किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। विभवांतर किससे? हाँ, चाहे वोल्टा मीटर का हो चाहे वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। अब देखो विभवांतर, इसके बाद एक हेडिंग और थी विभवांतर। विभवांतर किसे कहते हैं? हाँ, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विभवांतर। V बराबर W/Q। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जूल बटे W का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम। जूल बटे कूलाम, इसी को एक लाइन में क्या बोला जाता है? वेरी गुड, वोल्ट। अच्छा, जूल किसे कहा जाता है? किसका मात्रक है? कार्य का। कार्य W बराबर, इसका सूत्र जानते हो? FD, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल का मतलब क्या होता है?
न्यूटन, विस्थापन मात्रक मीटर, और न्यूटन मीटर को हम लोग एक लाइन में क्या बोलते हैं, जानते रहना। धीरे धीरे से सीख जाओगे, अभी मान लीजिए भूल जाएगा, फिर धीरे धीरे सीख जाओगे। अगर पूछा जाए जूल किसे कहते हैं, किसको कहा जाता है, न्यूटन मीटर को, और जूल बटे कूलाम बराबर वोल्ट। अगर हम कहें कूलाम को तोड़ दो, कूलाम किसमें टूटेगा, अरे क्यू बराबर आई टी, पढ़े हो ना, क्यू बराबर आई टी, आई का मात्रक एम्पियर, टी का मात्रक सेकंड, तो कूलाम बराबर होता है एम्पियर सेकंड। कूलाम बराबर क्या कह सकते हो, एम्पियर। अब हम कहते हैं एम्पियर को तोड़ दो, और जबरदस्ती वाली बात हो जाएगी, कूलाम बटे सेकंड। एम्पियर मूल मात्रक है, 7 मूल मात्रक हैं, मूल मात्रक में वैद्युत धारा आता है, वैद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर, ये नहीं टूटेगा, एम्पियर सेकंड भी नहीं टूटेगा। तो वोल्ट टूट जाएगा किसमें, जूल बटे कूलाम में, जूल टूट जाएगा किसमें, न्यूटन मीटर में। अगर बात करें न्यूटन की, न्यूटन किसे कहा जाता है, हाँ वैज्ञानिक, वैज्ञानिक के नाम को, न्यूटन बल का मात्रक है। बल बराबर क्या होता है, वेरी गुड, हाँ एम ए या एम जी, बात एक ही है। इसका मतलब क्या होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड, इसको न्यूटन बोला जाता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका। तो देखिए अब तक इतना पढ़ाया गया था, अब आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग आपकी कौन सी रहेगी, प्रतिरोध। अगली हेडिंग डालिएगा प्रतिरोध। अगली हेडिंग डालिएगा प्रतिरोध। प्रतिरोध देखिए बताया गया इसमें, जैसे आवेश वस्तुओं का गुण होता है, उसी तरह हम बताए थे प्रतिरोध भी वस्तुओं का क्या होता है, गुण। कई सारी चीज नेचर होती है, किसी वस्तु का केवल एक ही नेचर नहीं होता, बहुत सारा नेचर होता। हम लोग भी बहुत सारा नेचर है, हंसने का, बोलने का, बदतमीजी करने का, पढ़ने का, ऐसे सबका अलग अलग नेचर है। तो वस्तुओं में बहुत सारा नेचर होता है। आवेश भी नेचर हो सकता है, और साथ साथ क्या नेचर हो सकता है, प्रतिरोध। प्रतिरोध वस्तुओं का गुण है, क्या है ये, वस्तुओं का गुण है। वस्तुओं का मतलब चालक तार का गुण है, वस्तुओं का मतलब क्या कहा जाए, चालक तार का। अरे जिसमें नहीं जाएगी विद्युत धारा, वो जो है, जिसमें विद्युत धारा नहीं जाएगी वो विरोध नहीं करेगा। विद्युत धारा जिससे होकर जाती है वही जो है धारा का विरोध करता। जहाँ से होकर विद्युत धारा जाती है, जैसे इस तार से होकर विद्युत धारा गई है, यही तार इसका विरोध करता है। विरोध मतलब ये होता है, तार गर्म हो जाता है, गर्म होके उष्मा के रूप में बाहर विद्युत धारा नष्ट होती रहती है। जैसे जितनी धारा यहाँ से आई, भी बैटरी से जलाओ बल्ब, छोटा सा तार लो, बल्ब ज़्यादा बढ़िया जलेगा, और लंबा सा 1 किलोमीटर दूर ले जाके जलाओ, बल्ब धीरे धीरे जलने लगेगा। क्यों धीमा हो जाएगा, क्योंकि तार का प्रतिरोध है, और प्रतिरोध विद्युत धारा को रोक देता, मतलब नष्ट कर देता, खा जाता, नष्ट कर देता। नष्ट कैसे होगा, चालक तार गर्म हो जाता है, जहाँ से विद्युत धारा जाती है वो तार गर्म हो जाता है। गर्म क्यों होता है इसके बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे टकराते रहते हैं, जब यहाँ विभवांतर जोड़ा जाता है, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते रहते हैं, और जहाँ दोस्तों टक्कर होती है वहाँ क्या उत्पन्न होती है, उष्मा। जो उष्मा उत्पन्न होती ये बाहर आती रहती। देखो टीवी भी चलता है, या कोई भी विद्युत धारा, फैन चल रहा है, फैन को अगर टच करोगे क्या हो जाएगा, ये गर्म। बता रहे थे जहाँ से विद्युत धारा जाती है वही लोग उसका विरोध करते हैं। जैसे कल एग्जाम्पल आप लोग दिए ही थे, विरोध आपके मित्र ही करते हैं, ज़्यादा नंबर पा जाओगे आपके मित्र ही कष्ट में होंगे। 2 दिन भगवान जाने खाना ना बने, अगर तू टाप कही आवा दोस्त के घर 2 दिन खाना ना बने, वो माथे पे विक्स लगा सोएगा तब उसको नींद आएगी नहीं तो उसको नींद आने वाली नहीं है। अभी ऐसे सोच लो कि आप टाप करोगे तो कौन से वो लोग हैं जिनके घर में खाना नहीं बनेगा। जो सबसे पक्का मित्र रहेगा, जो सबसे क्लोज फ्रेंड रहेगा, उसके घर में 2 दिन खाना नहीं बनेगा। हाँ, लाइट जला दे। देखो बताते प्रतिरोध, तो प्रतिरोध मतलब होता है चालक तार का गुण होता है जो धारा का विरोध करता है, जो विद्युत धारा का विरोध करता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रतिरोध। एग्जाम्पल दिया गया था, जैसे आप स्पीड से जा रहे हो, देखो ब्रेकर लगा दिया जाता है, रोड पे ऐसे बना देता है ब्रेकर जिससे आपका स्पीड कम हो जाए, तो ये भी समझ लो प्रतिरोध है।
जबकि ब्रेकर लगाने से कहीं कहीं स्पीड कम नहीं होता, लोग उसको कूदा देते हैं। जिसके लिए ब्रेकर लगाया जाता है कि एक्सीडेंट ना हो, वो और हो जाता है। तो इसलिए हाईवे वे सब नहीं बनाना चाहिए। लोग अपने घर के पास जरूर ये बनवा देते हैं ब्रेकर, भैया ब्रेकर बनवा दो, जिससे लोग धीमे धीमे आए। लेकिन अब के लोग हैं टिक टाक बनाने के चक्कर में 100 के स्पीड में चलते हैं। एक लोग बाइक चलाएंगे, एक लोग पीछे से टिक टाक बनाएंगे, देखो 120 जा रही गाड़ी, हाँ, और जब गिरते हैं तो 120 की स्पीड से ऊपर भी जाते हैं उतना स्पीड से, बजते नहीं नीचे। तो पर छोटी सी बात लिखिए, लिखिए 2 लाइन। किसी चालक तार का वह गुण, किसी चालक तार का वह गुण किसी चालक तार का वह गुण जो उसमें से होकर जाने वाली धारा का विरोध करता है। किसी चालक तार का वह गुण जो उसमें से होकर जाने वाली धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। किसी चालक तार का वह गुण जो उसमें से होकर जाने वाली धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। किसी चालक तार का वह गुण जो उसमें से होकर जाने वाली धारा का विरोध करता है, क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। इसे किससे लिखा जाता है? आर से, रेजिस्टेंस, रजिस्टर। ये रजिस्टर ये वाला ना सोच लेना जिसमें नाम लिखा जाता है। रजिस्टर देखो, हर जो है रेडियो वगैरह में जितने भी मतलब वैद्युत उपकरण आते हैं, ऐसे बना होता है, ला के दिखा सकते हैं। ऐसे बना होता है, दोनों तरफ ऐसे मोछे निकली रहती है इसकी, दो तीन पाई इधर, 1-2 पाई इधर, कलरफुल 2-3 कलर का होता है। इस कलर से आप इसका प्रतिरोध जान सकते हैं कितना प्रतिरोध है। इस कलर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका प्रतिरोध कितना है। तो ये प्रतिरोध लगा रहता है, उसमें कैपेसिटर लगा रहता, जो थोड़ा सा अगर काला काला पूरा ब्लैक होता है वो कैपेसिटर होता है। ये संधारित होता है, कैपेसिटर होता है। और जो है बहुत सारी चीज़ें, आईसी वगैरह बहुत चीज़ें लगी रहती हैं। तो हम बात कर रहे हैं प्रतिरोध की। ला दिखाएं, कोई उपकरण होगा उठा पटक देना, घर पे कुछ होगा तो उठा पटक देना, कोई पूछे क्या कर रहे हो बता देना, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रतिरोध खोज रहे हैं। तो प्रतिरोध खोज सकते हो। वहाँ क्या लिखे? किसी चालक तार का वह गुण जो उसमें से होकर जाने वाली धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है? ओम। लिख देते हो इसके आगे, देखो ओम के नियम में भी आगे आएगा, लेकिन यहां भी लिख सकते हो आर बराबर V/I। आर बराबर क्या होता है? V/I। मात्रक क्या हो जाएगा आर का? इसका मात्रक क्या होता है? V का वोल्ट, और I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। वेरी गुड। इसका मतलब हो जाएगा वोल्ट/एम्पियर। इसे हम लोग एक लाइन में क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। वोल्ट/एम्पियर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। तो ये था प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब होता है ये धारा का विरोध करता है, जो विद्युत धारा का विरोध करे। अच्छा, सबसे अच्छा चालक क्या होता है विद्युत धारा का? चांदी। सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। तब तो चांदी के तार जाने चाहिए तो विद्युत धारा ज्यादा अच्छे जाएगी। हाँ, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। किसी तरह सरकार लगवा भी देगी तो चोरकट बहुत पड़े हैं रातों रात तार लेके गायब हो जाएंगे। यहाँ नाली ढक्कन तो मिलवे ना करत जो दारू पीने वाले 70 रुपया। अभी देखिए एक लोग वहीं रोड के किनारे अभी देखे वो लौट रहे थे, तो राजा बन के पड़े हैं 70 वाली लगा के। हाँ, तो ऐसे लोग जो है नाली का ढक्कन नहीं छोड़ते। अगर चांदी तार लगा दिया जाएगा तो फिर क्या होगा? पूरा चांदी तार ठेका पे चला जाएगा। देखिए, इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम का नियम। सबके बारे में समझाया जा चुका है, केवल छपाना। ओम का नियम, ओम का नियम। हाँ, हेडिंग है VIMP, लिख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। VIMP 3 स्टार क्वेश्चन है, या 5 स्टार लगा सकते हो।
जो आप जो है वैद्युत उपकरण खरीदोगे, एसी वगैरह, फ्रिज वगैरह, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, तो जो अगर 5 स्टार खरीद लिए, वो लाइट कम खाती है, काम अच्छा करती है, उसके उपकरण ज़्यादा महंगे अच्छे लगाए जाते हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। 2 स्टार खरीद लिए, यहाँ तो ठीक है, शहरों में चलाओगे बहुत बिल आए। 2 स्टार खरीदो, जितना पैसा वहाँ बचाओगे उससे आप बिल वहाँ, उसकी कॉइल वगैरह सस्ती होती है, वैद्युत ज़्यादा खाता है विद्युत, इसलिए जो है 5 स्टार नहीं, लोग 3 स्टार ज़्यादा खरीदते हैं, 5 स्टार ज़्यादा महंगा होता है। आप लोग 5 स्टार खरीदना, 5 स्टार होटल में जाना, सितारा होटल 5। भारत में मुंबई में ताज होटल पहला 5 स्टार होटल है, ताज होटल। कभी जाग देखो, एक चाय पी के देखो, वहाँ का आनंद आ जाएगा। अच्छा चलो देखो, ओम का नियम बताए थे वैज्ञानिक ओम ने धारा और विभवांतर के संबंध में एक नियम दिया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इतना छाप लीजिए, वैज्ञानिक ओम ने विद्युत धारा और विभवांतर के संबंध में एक नियम दिया। विद्युत धारा, वैज्ञानिक ओम ने विद्युत धारा और विभवांतर के संबंध में एक नियम दिया, के संबंध में एक नियम दिया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। वैज्ञानिक ओम ने विद्युत धारा और विभवांतर के संबंध में एक नियम दिया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। तो इतना लिख के ना आना कल वाली कहानी की तरह कि ऐसे लिख देना जिसे ओम का नियम कहते हैं, उसके बाद बताना कि सर जी सही है। वैज्ञानिक ओम ने विद्युत धारा और विभवांतर के संबंध में एक नियम दिया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। सबको मेहनत से पढ़ना और खुद क्वेश्चन करना है। वहां जाके पेपर में ये ना दूसरे के मुंह देखना पड़ेगा, सर जी बता दें, कुछ बता दें सर जी, ये ना करना पड़े। जब नहीं आएगा तो दूसरे के भरोसे रहोगे कि सर जी कुछ बता दिया जाए। जो सर जी लोग रहते हैं उनको खुद नहीं आता, तुमको क्या बताएंगे। हाँ, क्योंकि जो फिजिक्स वाले रहेंगे उनकी ड्यूटी दूसरे दिन लगी रहेगी, हिंदी वाले दिन, जो हिंदी वाले हैं उनकी ड्यूटी फिजिक्स दिन लगी रहती है। वो जो बताएंगे एकदम पक्का उगलते बताते हैं, बाद में घर पे आके पछताना पड़ जाता है, अरे अपने आप किए होते तो सही रहता। इसलिए अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा करना। बताएंगे नियम आप लोगों को। वैज्ञानिक ओम ने तो विभवांतर धारा के संबंध नियम दिया, हम आप लोगों को पेपर के संबंध में नियम देंगे। उस नियम का अगर फॉलो करोगे तो फायदा रहेगा, नंबर अच्छा पाओगे। अगर फॉलो नहीं किए तो बाद में कहो, सोचोगे अरे सर जी बतिया मान ली हुई तो सही रहा। देखो, तो वैज्ञानिक ओम ने विभवांतर धारा के संबंध में एक नियम दिया, जिसे क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। लिखो, इस नियम के अनुसार, नई लाइन से लिखना, इस नियमानुसार, इस नियमानुसार इस नियमानुसार किसी चालक तार के सिरों पर लगाएगा विभवांतर। इस नियमानुसार किसी चालक तार के सिरों पर लगाएगा विभवांतर। किसी चालक तार के सिरों पर लगाएगा विभवांतर। किसी चालक तार के सिरों पर लगा गया विभवांतर। अगर विभवांतर लगाओ उसमें धारा बहने लगती है। किसी चालक तार के सिरों पर लगा गया विभवांतर तथा इसके कारण चालक तार में बहने वाली धारा, तथा इसके कारण मतलब विभवांतर के कारण, इसके कारण चालक तार में बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। तथा इसके कारण चालक तार में बहने वाली धारा का अनुपात, धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। किसी चालक तार के सिरों पर लगाकर विभवांतर तथा इसके कारण चालक तार में बहने वाली धारा का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। लिख सकते हो यहां, अर्थात V बटे आई बराबर R, V बटे आई बराबर नियतांक, ऐसा पहले लिखना, अर्थात V बटे आई बराबर नियतांक। इसको घेरना मत, अभी ऐसे लिखो, अर्थात V बटे आई बराबर
नियतांक, अर्थात V/I बराबर नियतांक। इसके बाद वाली लाइन में लिखना है इस नियतांक को चालकधारा का प्रतिरोध कहा जाता है। इस नियतांक को क्या कहा जाता है? चालकधारा का प्रतिरोध कहा जाता है। इस नियतांक को चालकधारा का प्रतिरोध कहा जाता है, अर्थात V/I बराबर R, या अतः करके लिख लेना, अतः V/I बराबर R, चाहे ये या करके अथवा करके V बराबर IR। अरे दोनों चाहे V/I बराबर R तक रहने देना, चाहे V बराबर IR, यही ओम का नियम है। V बराबर IR, यही ओम का नियम है। इस नियतांक को चालकधारा का प्रतिरोध कहा जाता है। इस नियतांक को चालकधारा का प्रतिरोध कहा जाता है, अर्थात V/I बराबर R या V बराबर IR, यही क्या है? ओम का नियम है। बहुत छोटी सी बात है, केवल माहौल बना के रखा है ओम के नियम में। एक माहौल है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या कि किसी चालकधार के सिरों पर लगाएगा विभवांतर। देखो ये चालकधार है, इसमें धारा कब बहेगी? जब इसके सिरों पर क्या लगाओगे? विभवांतर, मतलब इसको बैटरी से जोड़ दोगे। इसके सिरों पर लग गया विभवांतर और इसके कारण इसमें क्या बहने लगेगी? धारा। इन दोनों का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है, या V बराबर क्या हो गया? IR। यही क्या है? ओम का नियम। इनके कहने का मतलब ये है, देखो लाइट गई क्या? ओम के कहने का मतलब क्या है? देखो अभी बताए V बराबर क्या? IR, यही तो बताए ओम का नियम, यही तो है V बराबर IR। R क्या है? चालकधारा का प्रतिरोध। R क्या? चालकधारा का, जैसे नियतांक आ जाता है, नियतांक है, इसको अगर हटाओगे लिख देते हो V प्रोपोर्शनल I के। V प्रोपोर्शनल I के, प्रोपोर्शनल अगर हटाए बराबर लगाए फिर वही हो जाएगा V बराबर IR। इसका मतलब ये है कि धारा बढ़ाओगे तो विभवांतर भी बढ़ेगा, धारा घटाओगे तो विभवांतर भी। यहाँ R को नियतांक मान लिया गया। R को क्या मान लिया गया? नियतांक। इसलिए बताया जाता है कि चालकधारा का ताप, दाब इत्यादि ना बढ़ाओ। ताप, दाब, लंबाई चालकधारा की ना बढ़ने पाए। लंबाई बढ़ जाएगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगर प्रतिरोध बढ़ने लगेगा तब जो है ओम का नियम फॉलो नहीं करेगा। अगर प्रतिरोध जो है नियत रहे, R का मान नियत रहे, तो V प्रोपोर्शनल I के, मतलब I का मान, अगर I का मान बढ़ाओगे तो V का मान भी। अरे जाहिर सी बात, पहले मान लीजिए 2 एम्पियर की धारा ले रहे थे, कितना? 2 एम्पियर की। मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी लगाए थे, 2 एम्पियर धारा ले रहे थे, हमको चाहिए 4 एम्पियर की धारा, 4 एम्पियर धारा, इसका मान बढ़ा दिए तो जाहिर सी बात है बैटरी का मान भी 12 24 वोल्ट की लाओगे तभी आपको 4 एम्पियर की धारा मिलेगी। अगर नहीं ला पाए, कहाँ से 4 एम्पियर धारा मिलेगी? फैन बंद कर दें, ठंडी लग रही है, नहीं चलने दो। देखो तो इसका मतलब यही है, I का मान घटाओगे तो V का मान घट जाएगा, I का मान बढ़ाओगे तो V का मान बढ़ जाएगा। लिखिए ओम के नियम का सत्यापन, हेडिंग है ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन पूरा इंपॉर्टेंट है यहां तक। ओम का नियम और ओम के नियम का सत्यापन। टाइम कितना हुआ? ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन। हाँ देखो, जो फिगर बनाना है, फिगर हमेशा दिमाग में रहे। एक धारा नियंत्रक लगाना है, सबसे पहले क्या लगा दो? धारा नियंत्रक। क्या लगा दो? धारा नियंत्रक। देखो फैन उनमें रेगुलेटर लगा रहता है, फैन को धीमा कर देता है और तेज कर देता है, वो धारा नियंत्रक है। धारा को बढ़ा देता है, घटा देता है। घटा देगा फैन धीमा हो जाएगा, बढ़ा देगा फैन तेजी चलने लगेगा। तो करता कैसे है? देखो ऐसे जो है प्रतिरोध लगा दिए, रजिस्टर लगा दिए, यहाँ का प्रतिरोध कम, जितना इधर आएगा प्रतिरोध बढ़ जाएगा। मान लीजिए ऐसे इसका कांटा लगा अंदर में, यहाँ है तो कम प्रतिरोध है, इधर कर दिए कम है, या इधर मान लीजिए कम है, इधर 0 है, 0 से बढ़ गया मान लीजिए 8, 10, 20 तक 10 ओम मान लीजिए। अब एक तार तो डायरेक्ट गया है, मान लीजिए फैन में एक तार आया, यहाँ एक कांटा लगा है, यहाँ से होके गया है, एक तार यहाँ से होके गया है। अब अगर ये 0 पर रहेगा, देखो प्रतिरोध कम रहेगा, फैन तेजी चलेगा। इसको बढ़ा के इधर कर देंगे,
इसको बढ़ा के जितना इधर करेंगे इसका प्रतिरोध बढ़ता जाएगा और प्रतिरोध बढ़ जाएगा, धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फैन धीमा हो जाएगा। यही है धारा नियंत्रक। ले लेना RH, ऐसे फिगर बनाओ, RH है धारा नियंत्रक। और हमें लगाना है एक वोल्टमीटर, कहीं भी लगा दो, जहाँ वोल्टमीटर लगाओ वहाँ एक प्रतिरोध लगा के, अच्छा पूरा बना दे तभी बनाओगे। एक प्रतिरोध लगा दिए, इसके समांतर में क्या लगा दिए, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर हमेशा समांतर में लगेगा, ये वोल्टमीटर लगा दिए, वोल्टमीटर परिपथ में समांतर में लगता है। अब एक अमीटर लगाना है, कहीं भी, यहाँ भी लगा सकते हो, यहीं लगा दिया जाए। अमीटर श्रेणी क्रम में लगता है। ये क्या हो गया, अमीटर हो गया, अमीटर हो गया। एक कुंजी हो गई, एक क्या हो गई, बैटरी हो गई। इतना आपको बनाना है। इसको बैटरी को E से दिखा लो, कुंजी को K से दिखा लो, अमीटर को A से लिखा ही है, लिख सकते इसका नाम अमीटर, इसका नाम है वोल्टमीटर या विभवमापी, कुछ भी लिख सकते हो। वोल्टमीटर ये आपका है RH जो दिखाए हैं, धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक। प्लस माइनस किसी तरफ दिखा सकते हो, बैटरी है, बनाओ जल्दी से। आइए देखते हैं ये क्या है। देखिए ये मतलब होता है विद्युत वाहक बल, के मतलब कुंजी है, कुंजी लगी अमीटर, अमीटर क्या बताता है, धारा I का मान, अमीटर क्या बताता है, धारा I का मान। एक प्रतिरोध लगा के वोल्टमीटर को जोड़ दिया गया है इसके समांतर क्रम में। वोल्टमीटर क्या बताता है, विभवांतर मान। धारा नियंत्रण इसका काम है धारा के मान को घटाना अथवा बढ़ाना। देखिए जैसे ही कुंजी को ऑन किया जाएगा, कुंजी को चालू किया जाएगा, परिपथ में धारा बने लगती है। पहली बात, अगर इसके बारे में लिखना हो, फिगर बारे में लिखना हो, डिटेल लिख सकते हो। देखिए कैसे लिखोगे, लिखोगे इसमें जो है परिपथ में सबसे पहले एक बैटरी को, एक कुंजी को, एक अमीटर, बैटरी कुंजी अमीटर और एक धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। बैटरी कुंजी अमीटर और धारा नियंत्रक को किस क्रम में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में, तथा एक वोल्टमीटर को एक प्रतिरोध लगा के इसके समांतर क्रम में जोड़ दिया। बस इतना सा है फिगर के बारे में। देखो धारा नियंत्रक अमीटर और बैटरी ये है श्रेणी क्रम में, और एक वोल्टमीटर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। जब कुंजी को ऑन किया जाएगा परिपथ में धारा बहती है। अब वोल्टमीटर से विभवांतर का मान नोट कर लिया था, V का मान, और अमीटर से धारा I का मान नोट करके V/I का अनुपात निकाल लेते हैं। जैसे वोल्टमीटर मान लीजिए V का मान 200 वोल्ट आया, कितना आ गया V का मान 200 वोल्ट। धारा मान लीजिए 4 एम्पियर की आ गई, कई एम्पियर का आ गई धारा I का मान। अरे कुंजी लगाओगे ये अपने आप कैलकुलेट कर देगा, आपको कहीं जोड़ना नहीं, ये बता देगा धारा 4 एम्पियर की, ये बता देगा विभवांतर कितना 200। कौन बोल रहा है यहाँ, देखिए इसका अनुपात निकालो कितना आएगा 50 मात्रक ओम लिख सकते हो। अब धारा नियंत्रक के द्वारा धारा के मान को बढ़ा के अथवा घटा के इधर करोगे, धारा का मान बढ़ जाएगा क्योंकि कम प्रतिरोध से धारा जाएगी। अरे इसको उठा के यहाँ लगाओगे, अब धारा देखो कम प्रतिरोध से होकर जाने लगी, इसको उठा के यहाँ टच कराओगे, अब धारा जो है ज़्यादा प्रतिरोध से होकर जाने लगी, अब धारा कम हो जाएगी। और इसको इधर करोगे धारा क्या हो जाएगी, हाँ। तो धारा नियंत्रण के द्वारा कई परीक्षण से 3-4 बार धारा के मान को बढ़ा के धारा के मान को घटा के प्रत्येक बार V/I का अनुपात निकालते हैं और देखते हैं वही मान प्राप्त होता है जो पहली बार प्राप्त हुआ। जैसे धारा का मान मान लीजिए 10 ओम कर दी, धारा का मान 10 एम्पियर कर दिए, कितना कर दिए 10 एम्पियर, धारा बढ़ा के 10 एम्पियर, इसको इधर ला दिया गया धारा 10 एम्पियर की, तो विभवांतर अपने आप बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा विभवांतर, अब 500 वोल्ट हो जाएगा, जिससे इसका अनुपात कितना आएगा 50 ओम। धारा मान लीजिए घटा के 1 एम्पियर कर दिए, धारा कितना कर दिए 1 एम्पियर, हाँ। तो विभवांतर कितना हो जाएगा 50, जिससे दोनों का वैल्यू कितना आ जाए 50 ओम। तो जिस तरह धारा घटाओगे उसी अनुपात में विभवांतर भी घट जाएगा, अगर धारा बढ़ाओगे तो उसी अनुपात में विभवांतर भी बढ़ जाएगा। ये नहीं कि देखो 4 से 10 किया गया, ये नहीं कि 6 धारा में 6 जोड़ दिया गया, 6 4 10 हो गया, तो इसमें भी 6 जुड़ेगा। ये अनुपात में घटता अथवा बढ़ता है। 4
का j गुना होगा 2.5 गुना हो, 4 का 2.5 गुना 10 होता है, 200 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा? जिस अनुपात में बढ़ाओगे उसी अनुपात में विभवांतर भी बढ़ेगा, अर्थात जो है B प्रोपोर्शनल I के, और यही ओम का नियम है, इससे ओम के नियम की पुष्टि हो जाती है। बस फिनिश। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। जय हिंद।